तो अब हम पता लगाते हैं कि काफ़ी हजारों लाखों साल पहले लोग कहाँ रहते थे। वेयर डिड पीपल लिव, है ना, लोग कहाँ रहते थे। तो आप अपने मैप में नर्मदा नदी का पता लगाओ, ठीक है। तो नर्मदा नदी की जो लोकेशन है उसका पता लगाओ। वहाँ पे लाखों सालों पहले इस नर्मदा नदी की जो वैली है, इसका जो घाटी का एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है। और इन लोगों में से बहुत कुछ कुशल संग्राहक यानी कि स्किल्ड गैदरर्स थे। ये लोग स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर्स का मतलब क्या होता है, जो अपनी खाने पीने ज़रूरत की चीज़ों को गैदर करें, इकट्ठा करें, उनको गैदरर्स बोलते हैं। उनको जंगलों में मिलने वाली फल वगैरह और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों का उनको पता होता था, अच्छी खासी नॉलेज होती थी, ठीक है। और वो लोग हंटर्स भी थे, बहुत सारे लोग हंटिंग करते थे। तो नर्मदा नदी के किनारे पर रहने वाले जो लोग हैं, ये जो लाखों साल पहले रहते थे, ये थे हंटर गैदरर्स। हंटिंग, जो हंटिंग करे, जो जानवरों का शिकार करे, उनको मार कर खाए, वो हंटर्स, और जो गैदरिंग करें वो गैदरर्स। एक्चुअली साथ साथ ही होती थी दोनों एक्टिविटीज़। वो लोग हंटिंग भी करते थे और गैदरिंग भी करते थे, दोनों काम साथ साथ करते थे, ठीक है। तो यहाँ हमने ये देखा नर्मदा वैली, और यहाँ पे लाखों साल पहले कुछ लोग रहते थे, ठीक है। और ये सारे लोग हंटर गैदरर्स थे। बच्चों, अब आप अपने मैप में सुलेमान और किर्थर हिल्स का पता लगाओ। बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में देखो, कहाँ पे, ये देखो पाकिस्तान की बाउंड्री के पास। यहाँ पे किर्थर हिल्स और सुलेमान हिल्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग, चाहे वो मैन वेमेन, वो सब क्या करते थे, खेती करते थे। कौन सी फसलें वो उगाते थे, गेहूं और जौ, ठीक है। और कितने हजार साल पहले, आज से 8,000 साल पहले गांव में वो लोग रहते थे। कुछ जानवर भी पालते थे, जानवर जैसे कि शिप, गॉट, है ना, भेड़ बकरियां वगैरह, कैटल जिनको बोलते हैं, घास चरने वाले 4 पैरों वाले जानवर, वो लोग पालते थे, गांव में रहते थे। 8,000 साल पहले की बातें हैं। गेहूं और जौ उगाते थे। एरिया कौन सा है, सुलेमान और किर्थर हिल्स वाला एरिया है यहाँ पे। तो ये दूसरी लोकेशन भी हमने देख ली। अब आप अपने मैप में गारो हिल्स ढूंढो, कहाँ पे हैं गारो हिल्स, ठीक है। बिल्कुल जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया है ना, वहाँ पहुँच जाओ। ये पहाड़ियाँ मेघालय में हैं, 3 इकट्ठी हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तो इसको मैप में ढूंढो, इस एरिया को। यहाँ पे भी लोग क्या करते थे, खेती करते थे। इसके बाद आप लोग अपने मैप में विंध्य माउंटेन्स को देखो। विंध्यास जिसको बोला गया है, विंध्या माउंटेन रेंज, उसका पता लगाओ। एक्चुअली उसके नॉर्थ में सबसे पहले चावल की खेती की गई थी हमारे देश में। तो ये हुआ विंध्या माउंटेन्स, विंध्यास। तो इस एरिया में, इसके नॉर्थ में क्या उगाया गया, चावल। तो गारो हिल्स वाला एरिया भी और विंध्यास वाला एरिया भी, यहाँ भी ये दोनों एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। और ये सुलेमान और किर्थर हिल्स वाला एरिया भी, ये भी एग्रीकल्चर से जुड़ा है, ठीक है। और नर्मदा वैली वाला एरिया लाखों साल पहले वो हंटर गैदर से जुड़ा है, ठीक है। ये हमने पता लगाया। इसके बाद आप पता लगाओ इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज का। इंडस रिवर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पे आज से 4,700 साल पहले बहुत पुराने शहर बसे थे। भाई आज के हिसाब से तो बहुत पुराने ही हो गए ना। कितने पुराने, 4,700 साल पहले, 4,700 ईयर्स अगो शहर बसे थे। तो यहाँ लोग रहते थे। इसके बाद आप अपने मैप में देखो गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज का एरिया। गंगा रिवर और इसकी सहायक नदियों का एरिया। ट्रिब्यूटरी किसको बोलते हैं, जो छोटी छोटी रिवर एक बड़ी
रिवर में एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, तो उन छोटी नदियों के ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, जो अपना वाटर, अपना पानी ट्रिब्यूट करें बड़ी रिवर को, उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो यहाँ पे आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, तो इस एरिया में आज से 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स बैक, कुछ सिविलाइजेशंस यानी कि कुछ लोग, कुछ गांव शहर बने थे। ठीक है, एक ये बात हो गई। तो उसके बाद हमने क्या देखा, वो एरियाज़ जहाँ 4700 साल पहले कुछ शहर बने, वो एरियाज़ जहाँ पे 2500 साल पहले कुछ शहर बने, गांव बने। इसके बाद और लोग कहाँ कहाँ बसे थे, कहाँ कहाँ सिविलाइजेशंस डेवलप हुई थी। इसके बाद आप पता लगाओ गंगा और इसकी नदी इसकी ट्रिब्यूटरी सोन, ठीक है, गंगा सोन, इसके साउथ वाला एरिया, इसके दक्षिण वाला एरिया। बच्चों इस एरिया को है ना, इस इलाके को मगध के नाम से जाना जाता था। आज के दिन का बिहार, उस टाइम का मगध। ठीक है, यहाँ क्या खास था, यहाँ पे ये खास था कि यहाँ बहुत शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल राजा हुए हैं। उन्होंने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए हैं, अपनी किंगडम्स इस्टेब्लिश की हैं। बच्चों आप आगे आने वाले चैप्टर में उनके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, और इस पे है ना एक सीरियल भी आता था, आपने देखा होगा, राजा धनानंद, नंदवंश के राजा धनानंद थे, और उसके बाद फिर उनको ख़त्म किया किन्होंने, मौर्यंस ने। मौर्य राजाओं के बारे में आप इस बुक में भी पढ़ेंगे, है ना। वो राजा कौन कौन थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, और इन पर सीरियल्स भी बने हुए हैं, नाटक बने हुए हैं, आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो गंगा और सोन के साउथ वाला, दक्षिण वाला जो एरिया था, उसको मगध बोलते हैं, जहाँ बड़े बड़े राजा हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए हैं। तो बच्चों हमने देखा लाखों साल पहले और हजारों साल पहले लोग कहाँ कहाँ रहते थे, वेयर डिड पीपल लिव, इस पार्ट में। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लोग कहाँ कहाँ रहते थे। देखो सबसे पहले हमने किया नर्मदा वैली का एरिया, लोग वहाँ नदी किनारे रहते थे, नदी की घाटियों के आसपास रहते थे। ठीक है, नदी की घाटियों में पानी आराम से उन्हें मिल जाए इसलिए। ठीक है, तो नर्मदा रिवर वैली में वहाँ रहते थे। फिर उसके बाद हमने किया सुलेमान और किर्थर हिल्स वाला एरिया, वहाँ पे लोग रहते थे करीब 8000 साल पहले, और उन्होंने खेती भी शुरू कर दी थी। तो ये एरिया है सुलेमान और किर्थर हिल्स। उसके बाद थर्ड लोकेशन हमने कौन सी देखी थी, वो थी गारो हिल्स। ये भी एग्रीकल्चर से जुड़ा है, यहाँ भी इंसान ने खेती शुरू की थी। ठीक है, उससे अगला है विंध्यास। विंध्यास भी, वहाँ भी एग्रीकल्चर शुरू हुआ था, और वहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। उसके बाद हमने पढ़ा इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ का एरिया, वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, कितने साल पहले, 4700 साल पहले। उसके बाद हमने किया गंगा घाटी का एरिया। ठीक है, वहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप हुई 2500 ईयर्स बैक, आज से 2500 साल पहले। फिर उसके बाद हमने देखा गंगा और सोन के साउथ वाला एरिया, वहाँ पे एक किंगडम बनी थी, एक एरिया था जिसको उस वक्त मगध बोलते थे, आज बिहार में। ठीक है, मगध। तो वहाँ पे भी बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़ी किंगडम्स इस्टेब्लिश हुई थी। तो बच्चों लाखों साल पहले, हजारों साल पहले लोग यहाँ पे रहते थे। तो अब हमारी ये यूनिट हुई कंप्लीट, वेयर डिड पीपल लिव। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो है मूवमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। तो वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।